गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। सब्जेक्ट का नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इसका जो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट जो कोड है वो है आपका KCS 501। KCS 501 जो सब्जेक्ट का जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरनल 50 एंड एक्सटर्नल 100 मार्क्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा था सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसके बाद उसका कोड क्या है AKTU में, उसका कोड क्या है, उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम मतलब कि उसका इंटरनल कितने मार्क्स का है और एक्सटर्नल कितने मार्क्स का है। तो ये है सब्जेक्ट का नाम। अब थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट का नाम का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के नाम का मतलब क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट के नेम का मतलब क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे फिर से अगर हम लिखें इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इस सब्जेक्ट को लिखते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DBMS। क्या होता है? DBMS। सो actually it is the combination of three words। it is the combination of three words। तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। कौन कौन सा? एक है डेटाबेस, दूसरा है मैनेजमेंट और तीसरा क्या है? सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अगर इसको हम फर्दर क्लासिफाई करें सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अगर इसको हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से? एक होता है डेटा और दूसरा क्या है? बेस। फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड वर्ड इज बेस। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस सब्जेक्ट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट का नाम क्यों पड़ा DBMS है, इस सब्जेक्ट का नाम DBMS या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स और मे बी फोर वर्ड्स, डेटा प्लस बेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड्स, डेटा प्लस बेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम। ठीक, तो क्या मतलब है इसका? डेटा का क्या मतलब है? रॉ मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन, है ना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं या फिर रॉ फैक्ट या रॉ मटेरियल भी कर सकते हैं। तो वो हो गया डेटा। तो क्या हो गया? डेटा। एक वो डेटा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा या किसी किसी एक इंटरप्राइज का होगा, किसी एक इंटरप्राइज का हो गया तो वो उसका बेस हो गया, वो उसका बेस हो गया। ठीक, अब उस डेटा को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस डेटा को हम कैसे मॉनिटर कर रहे हैं या उस डेटा को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं या फिर उस पर हम मैनेजमेंट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उस पर हम मैनेजमेंट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो हो गया मैनेजमेंट।
उसको किसी न किसी तरीके से करेंगे, उसको किसी न किसी तरीके से करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टम। उसको किस सिस्टम से हम कर रहे हैं या क्या मेथड लगा के हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा सिस्टम। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम इस सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, डेटा का क्या मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज का होगा या किसी पर्टिकुलर चीज का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, वो हो गया डेटा। बेस का क्या मतलब है, बेस का मतलब हो गया कोई न किसी प्लेटफॉर्म पे होगा वो, या किसी न किसी प्लेटफॉर्म का होगा या किसी न किसी इंटरप्राइज का होगा, वो हो गया बेस। हम उसको मॉनिटर करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे या फिर उसको मैनेज करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे या फिर मैनेज करेंगे, ठीक, या फिर हम उस पर मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है मैनेजमेंट। अब उसके बाद उसको किसी न किसी मेथड किसी न किसी तरीके से उसको किसी न किसी उसको तरीके से मैनेज करेंगे, वो क्या कहलाता है सिस्टम। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का क्या नाम हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए डेटाबेस क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट का नाम बताने की कोशिश किया गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो एक्चुअल में ये 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कॉम्बिनेशन के अलग अलग वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है वही समझाने की कोशिश किया गया है इसमें। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबीएमएस। क्या बोलते हैं इसको, डीबीएमएस, ठीक। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेटा प्लस बेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम इक्वल्स टू डीबीएमएस, इक्वल्स टू डीबीएमएस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेटा प्लस बेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम इक्वल्स टू डीबीएमएस। तो ये आपका हो गया डीबीएमएस। सब्जेक्ट का मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश किया गया था। डेटा प्लस बेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए डेटाबेस किसको कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का या एक किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हम अगर उसका कलेक्शन ऑफ डेटा करें या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करें तो वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डेटाबेस, ठीक है। तो इसको अगर लिखा जाए collection of information of a particular enterprise is called database, is called database। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि तो डेटाबेस का क्या मतलब हो गया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। अच्छा, यहाँ जो लिखा गया है उससे एक चीज ये क्लियर हो रहा है, यहाँ जो लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, देखिए, ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है कि एक डेटाबेस में, इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस में केवल एक ही इंटरप्राइज का या फिर केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डेटाबेस में हम कई जगह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जब होता है तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस।
या फिर इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ interrelated data of a particular enterprise is called database. ठीक है। तो दोनों डिफिनेशन में ये चीजें क्लियर है, कि इसमें जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या फिर एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस बीआईटी के डेटाबेस की बात करें, इस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेटाबेस की बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक बीआईटी नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होगा, उसमें जो डेटा होगा या उसमें जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा वो केवल और केवल किसका होगा, बीआईटी का होगा। केवल और केवल किसका होगा, बीआईटी का होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बीआईटी नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, बीआईटी का एक डेटाबेस बना रहे हैं, उसमें हम बीआईटी के भी बच्चों का, बीआईटी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखें, आईटीएम के भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखें और एआईटीएम के भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखें। जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा, लेकिन डेटाबेस का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, किसी एक एंटरप्राइज का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, वो कहलाता है डेटाबेस। ठीक, तो ये हो गया डेटाबेस। तो ये समझाने की कोशिश किया गया है कि डेटाबेस होता क्या है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रखें वो कहलाता है डेटाबेस। ठीक, वो कहलाता है डेटाबेस। अब देखिए, अब डेटाबेस है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हो गया मैनेजमेंट। डेटाबेस, डेटा प्लस बेस ये बता दिया गया है। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट, किसी न किसी सिस्टम से किसी तरीके से मैनेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम डीबीएमएस को कलेक्टिवली डिफाइन करें, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कलेक्टिवली डिफाइन करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कलेक्टिवली डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक डेटाबेस है, ठीक है, एक मेरे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, या उस डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको हम कलेक्टिवली एक साथ डिफाइन कर दें तो वो कहलाता है डीबीएमएस। क्या कहलाता है वो, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कहलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। सो द सॉफ्टवेयर और द सिस्टम on which by which we can manage the database is known as DBMS, or database management system। तो फिर से एक बार अगर इसको बताया जाए, फिर से इसको समझाया जाए, अगर मेरे पास एक डेटाबेस होगा, जाहिर सी बात है एक डेटाबेस होगा, ठीक है। डेटाबेस का क्या मतलब है, डेटाबेस का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, जाहिर सी बात है मेरे पास एक डेटाबेस होगा, एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा, उसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग क्या कहलाता है या फिर वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर इसको हम कलेक्टिवली डिफाइन कर दें डेटाबेस को मैनेज करने के साथ, तो वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वही सिस्टम क्या कहलाता है, वही सिस्टम कलेक्टिवली क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
So the software or the system or the program by which we manage our database is known as database management system, or the system in which there is a database and there is a software by which we manage our database is known as database management system. फिर से अगर इसको समझाया जाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या फिर उस डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उसी सिस्टम को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो ये था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ। हो गया डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और उसी सिस्टम को हम बोलते हैं डीबीएमएस। अच्छा, अब डेटाबेस में क्या मैनेज करते हैं, हम ये चीज जाने कि डेटाबेस में क्या मैनेज करते हैं। डेटाबेस में क्या मैनेज करते हैं, ठीक है, ये डेटाबेस है, इसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर, तो भाई आखिर हम क्या मैनेज करेंगे इसमें हम क्या मैनेज करेंगे। ठीक, तो देखिए डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले इस डेटाबेस में अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है, कुछ नया चीज अगर हमें डालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट। ठीक, ये होता है मैनेजमेंट का पार्ट। ये क्या होता है, डेटाबेस के मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक, इंसर्ट के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, अपडेट। मान लीजिए कुछ हमें इसमें चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अपडेट। ठीक, उसके बाद इंसर्ट अपडेट, फिर उसके बाद क्या है, डिलीट। क्या है, डिलीट। ठीक, फिर डिलीट के बाद क्या करते हैं हम उसको, डिलीट के बाद एक सबसे मेन जो ऑपरेशन होता है वो होता है रिट्रीव। क्या होता है, रिट्रीव करना। रिट्रीव करने का क्या मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन सामने वाला यूजर मांग रहा है, उसको एज अ रिजल्ट रिटर्न करना। उसको एज अ रिजल्ट क्या करना, रिटर्न करना। ठीक, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, यही सारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाते हैं। यही सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं, डेटाबेस का मैनेजमेंट। ठीक है, यही डेटाबेस का मैनेजमेंट। और डेटाबेस को हम मैनेज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, या तो सॉफ्टवेयर से या तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग से, या तो सॉफ्टवेयर से या तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग से। और हम ये जानते भी हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस सिस्टम को अगर हम कलेक्टिवली डिफाइन कर लें, मतलब कि सबसे पहले मेरे पास एक डेटाबेस हो और उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हो, तो इसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो उसमें आता है, एक आता है ओवरव्यू। ठीक है, एक क्या आता है, ओवरव्यू का मतलब ओवरव्यू का क्या मतलब है, डेटाबेस के हम बारे में बात करें। अभी हम बता रहे थे, इनफॉर्मली बता रहे थे कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसमें वही डीबीएमएस की हम बात करते हैं। Actually, DBMS is the collection of 4 words, that is data plus base plus management plus system. It is the combination of 4 words, data plus base plus management plus system. ठीक, तो मेरे पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए या फिर उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है
और अगर इस सिस्टम को हम कलेक्टिवली डिफाइन कर देते हैं दैट इज डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम, देन दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अच्छा अब डेटा होगा, ठीक, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जनरली जब हम डीबीएमएस में डेटाबेस की बात करते हैं, जनरली जब हम डेटा डीबीएमएस में या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो जो डेटा होता है वो मैक्सिमम केसेस में होता है टेबल के फॉर्म में। क्या होता है, टेबल के फॉर्म में, ठीक, टेबल के फॉर्म में। अब बात यहाँ उठती है कि व्हाट इज टेबल और हाउ वी डिफाइन टेबल। टेबल होता क्या है या फिर हम टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल क्या होता है या फिर टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर टेबल, ठीक, अच्छा हम सुने भी हैं इसके पहले हम सुने भी होंगे, सब लोग सुने भी होंगे कि टेबल होता क्या है, सब लोग सुने भी है कि टेबल होता क्या है, ठीक। तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेबल में क्या होता है भाई, टेबल क्या बना, टेबल एक ये बना, ऐसे ही कुछ बनता है टेबल, है ना, कुछ ऐसे ही बनता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है वर्टिकल। अगर उन्हीं को हम कंबाइन कर दें या उन्हीं को एक साथ जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। वो टेबल क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेबल, ठीक। अब देखिए, अब अगर ये टेबल है, ठीक, सब लोग जानते हैं कि ये टेबल है, हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, टेबल है, ठीक। तो ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोज, ठीक। उसके बाद वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलम्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स, उसको बोला गया कॉलम्स, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम डिफाइन कर दिए। डिफाइन क्या कर दिया गया, एक को रोज बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, टेबल्स, दूसरे को बोलते हैं कॉलम्स, ठीक। तो अच्छा, टेबल को तब कैसे डिफाइन किया जा सकता है, टेबल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या इसको ऐसा नहीं बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, बोला जा सकता है इसको, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें रोज हो और कॉलम्स हो वो क्या कहलाएगा, टेबल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टेबल कहलाएगा। ये एक टेबल है या नहीं है, अगर इसकी हम बात करें, ये एक टेबल है या नहीं है भाई, इसमें कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। इसमें रो, ये रो है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, तो ये भी एक टेबल होगा, ये भी एक टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रो और कॉलम है, रो और कॉलम है। तो इसको बोल सकते हैं टेबल विद वन रो एंड वन कॉलम। इसको क्या बोल सकते हैं, टेबल विद वन रो एंड वन कॉलम, टेबल विद वन रो एंड वन कॉलम, ठीक। तो टेबल का डेफिनेशन क्या हो गया, टेबल का डेफिनेशन क्या हो गया, collection of rows and columns is called table, ठीक। collection of rows and columns is called table। अगर हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एक नाम है
एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रोज होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे। तो मान लीजिए इस टेबल में जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड्स हैं वो हो गया एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक, उसका नेम, और उसका ब्रांच, ठीक, ये हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 101, नेम इज आलो, ब्रांच इज सीएस, फिर 102 देन विवेक ASH, 103 श्रवण एंड IT, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसको हम रोज बोलते हैं, इसको कॉलम्स बोलते हैं, इसको रोज हो गया और इसको क्या हो गया, कॉलम्स। अगर इसमें कोई पूछे इन दिस टेबल हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3 and 4. There are 4 rows and columns is 1 2 and 3. Column is 3. So there are 3 columns and 4 rows. अब ये टेबल बन गया। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये टेबल है वो क्या एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का है या फिर इंटर रिलेटेड डेटा है इसमें? हाँ भाई, एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, उसकी आईडी है, उसका नेम है और उसका ब्रांच है, उसकी आईडी है, उसका नेम है और उसका एक ब्रांच है। तो हम इसको बोल सकते हैं एम्प्लॉय क्या है, एक डेटाबेस है, बोल सकते हैं ना इसको। एम्प्लॉय क्या है, डेटाबेस है। ये बताया डेफिनेशन इसका, शुरुआत में डेटाबेस का डेफिनेशन बताया गया है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज इज कॉल्ड डेटाबेस। तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का ये डेटा है, उसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, ब्रांच है, इंटर रिलेटेड डेटा है, तो इसीलिए क्या हो गया, एम्प्लॉय क्या हो गया, डेटाबेस। एम्प्लॉय क्या हो गया, डेटाबेस। अब इसी डेटाबेस को अगर हम मैनेज कर दें तो वो कहलाता है डेटाबेस, वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। अब अगर हम बात करें डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, तो ये हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database system versus file system. Database system versus file system, ठीक। ये एक टॉपिक है कि डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, ठीक। सबको समझ में आ ही गया, या सबको समझना मतलब समझाने की कोशिश किया ही गया है कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसको कलेक्टिवली हम डिफाइन किया जाए तो उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया। अब फाइल सिस्टम, अच्छा इसके नाम से क्लियर है, जब डेटाबेस तो पहले ही बनता था, डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो पहले भी था, ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का या उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का या फिर उस कलेक्शन ऑफ डेटा को एक साथ रखने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं था, कोई एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, या फिर कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं था, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए कोई सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर नहीं था, ठीक। तो वो डेटाबेस तो भाई पहले ही बनता था,
डेटाबेस तो पहले भी बनता था या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा पहले भी होता था। तो वो जो ऑर्डिनरी मेथड था, वो जो प्रीवियस या फिर ऑर्डिनरी मेथड था, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम। तो अगर हम यहाँ लिखें डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, ठीक। तो ये क्या है? ये जो ऑर्डिनरी मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड है, वो क्या कहलाता है? फाइल सिस्टम कहलाता है। वो कहलाता है फाइल सिस्टम में। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फिर मॉडर्न मेथड है, वो कहलाता है डेटाबेस सिस्टम। वो क्या कहलाता है? डेटाबेस सिस्टम, ठीक। फाइल सिस्टम में जो डेटा था उसका कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं था, उसका कोई एक अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है। कोई फाइल कोई कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसी एक फाइल में रख रहे हैं, कोई कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे फाइल में रख रहे हैं, कोई कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम तीसरे फाइल में रख रहे हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम था फाइल सिस्टम। वो पुराना वाला मेथड क्या था? फाइल सिस्टम था, ठीक। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? have not any systematic method to arrange the collection of information, have not any systematic method to arrange the collection of information, ठीक। सेकंड क्या हो गया? have a systematic approach to arrange the collection of इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये दो चीज हो गया। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम की, तो ये दो चीज हो गया। भाई कई चीज हो सकता है। फाइल सिस्टम का क्या मतलब है? रैंडम कलेक्शन, कोई मतलब नहीं है। चाहे जहां हम डेटा पे रखें, चाहे जहां हम डेटा रखें, इसमें कोई मतलब नहीं है कि ये डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। भाई कोई एक फाइल में है, कोई दूसरे फाइल में है, ठीक। और लेकिन क्या है, डेटाबेस सिस्टम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, हम जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, वो किस पे अप्लाई करेंगे? डेटाबेस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे या फाइल सिस्टम पे अप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है, वो क्लियर है किस पे अप्लाई करेंगे? डेटाबेस सिस्टम पे, ठीक है। तो तीसरा क्या है? we can apply the software to manage the database. We can apply the software to manage the database, ठीक। ये तीसरा क्या है इसका? We cannot apply the software to manage the database, ठीक है। तो ये हो गया, वी कैन नॉट अप्लाई द सॉफ्टवेयर टू मैनेज द डेटाबेस, ठीक। तो ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम या फिर फाइल सिस्टम, उसके बाद हम डेटाबेस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर
या फिर एक एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर डेटाबेस हो और उस पर्टिकुलर डेटाबेस पे हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग अप्लाई करें उसको मैनेज करने का, ठीक है, उसको मैनेज करने का, ठीक। तो अब जितना भी डेटा हम रख रहे हैं या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, वो किस पे रख रहे हैं, वो रख रहे हैं डेटाबेस सिस्टम पे, वो किस पे रख रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम पे, ठीक। तो डेटाबेस सिस्टम पे रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, इसमें है आपका पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, पॉपुलर डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एसक्यूएल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसक्यूएल, ठीक है। अभी इसके आगे बताया जाएगा, एसक्यूएल में ही ये पूरा डेटाबेस में पढ़ना है। अभी इसके आगे बताया जाएगा, वो चैप्टर आएगा कि एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल होता क्या है, इस सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डेटाबेस है तो उसको मैनेज कैसे करें, उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है या जिस पे डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, इस पे डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, ठीक। फिर दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर, ओरेकल। ओरेकल ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये था आपका DB2। उसके बाद क्या है, DB2। इसमें कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं आता है, इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आता है फाइल सिस्टम के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता है जो फाइल सिस्टम का क्या मतलब है, हम कहीं भी इसको रखें, चाहे वर्ड पे रखें, चाहे एक्सेल पे रखें, चाहे कहीं भी रखें, और उसको हम कहीं ना कहीं उसको सेव कर दिए, उसको कहीं ना कहीं हम सेव कर दिए, तो वो फाइल सिस्टम है। I have not any software ठीक। तो ये आपका है डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, ठीक है। अब फिर से हम एक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर से अगर हम एक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं उसी टेबल पे फिर से आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। फिर से अगर हम टेबल की बात करते हैं, एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, ठीक। उसके अंदर जो उसके फील्ड्स हैं, अभी हम उसको फील्ड्स बोले हैं, अभी हम कोई टेक्निकल वर्ड उसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एसक्यूएल नहीं पढ़ रहे हैं या फिर रिलेशनल डेटाबेस नहीं पढ़ रहे हैं। जो हम रिलेशनल डेटाबेस या एसक्यूएल पढ़ेंगे तब उसको हम टेक्निकल नाम बोलेंगे, इसके टेक्निकल नाम का हम उसको बोलेंगे, ठीक। एम्प्लॉय में एक उसकी आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है, ठीक। फिर उसका नेम है, ठीक। उसका डिपार्टमेंट है, ठीक।
एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और उसके बाद जो सैलरी, ये चार फील्ड्स हैं, ये चार फील्ड्स हैं, ठीक। तो हम इस डेटा को हम बताए भी हैं कि जो डेटाबेस हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें जितना भी डेटा होगा वो मैक्सिमम किस में स्टोर होगा, मैक्सिमम किस में स्टोर होगा, वो टेबल में स्टोर होगा, मैक्सिमम किस में स्टोर होगा, टेबल में स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, या फिर एम्प्लॉय के फील्ड्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और क्या है, उसकी सैलरी है, उसकी क्या है, सैलरी है, ठीक। तो अच्छा ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का है भाई, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के हम एम्प्लॉय की बात कर रहे होंगे, किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की हम बात कर रहे होंगे, तो क्या ये डेटाबेस होगा या नहीं होगा, ये डेटाबेस होगा या नहीं होगा, ये एक डेटाबेस होगा, ये डेटाबेस होगा, ठीक। ये डेटाबेस होगा, ठीक। तो देखिए हम एक टेबल बना ही दें, एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड हो गया, नेम दूसरा फील्ड हो गया, डिपार्टमेंट एक फील्ड हो गया, सैलरी एंकर फील्ड हो गया, ठीक। टेबल को भी क्या बताया गया है, टेबल को कैसे डिफाइन किया गया है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट इज कॉल्ड टेबल, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम एंड डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ओके। अब देखिए अगर इसके हम फील्ड्स को, इसके मान लीजिए ये मेरे पास एक टेबल है, ब्लैंक टेबल है, ठीक है। अब इसमें हमें किसी के रिकॉर्ड को रखना है, किसी के रिकॉर्ड को हमें इंसर्ट करना है, किसी के रिकॉर्ड को हमें ऐड करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोग्रामिंग के सहायता के साथ कर सकते हैं, इसको कोडिंग के साथ कर सकते हैं, या फिर इसको क्वेरी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, एम्प्लॉय आईडी इज 101, एम्प्लॉय नेम इज, मान लीजिए मेरा ही नाम आलोक, डिपार्टमेंट इज सीएस, सैलरी मान लीजिए 30,000, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो ये प्रोसेस हुआ, इसको हम ऐड किए, ये रिकॉर्ड्स ऐड किए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंसर्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा कलेक्शन क्या हो गया, पूरा सिस्टम क्या हो गया, डीबीएमएस हो गया, पूरा सिस्टम क्या हो गया, डीबीएमएस हो गया, ठीक। इसी तरह मान लीजिए एक और है 102 राम IT 15,000 बिट, ये भी इंसर्शन का पार्ट है। उसी तरह मान लीजिए 102 श्याम CS 20, ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इंसर्शन हो गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर श्याम जो है भाई, कोई भी है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो कभी भी कंपनी को छोड़ सकता है, या तो नोटिस पीरियड देने के बाद कभी भी वो कंपनी को छोड़ सकता है, ठीक है। जो श्याम है वो कंपनी को छोड़ दिया, वो कंपनी को छोड़ दिया, तो क्या इस टेबल में इसको रखने, इसके रिकॉर्ड को रखने की जरूरत है क्या, इस रिकॉर्ड को रखने की जरूरत है क्या, रखने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे डिलीट करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, अगर मान लीजिए इसे हमें नहीं रखना है, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं क्रॉस, इसको हम क्रॉस दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिलीशन, ये डिलीशन। ये भी किसी न किसी क्वेरी से करेंगे, या किसी न किसी प्रोग्रामिंग से करेंगे, किसी न किसी क्वेरी या किसी न किसी प्रोग्रामिंग से करेंगे, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, डीबीएमएस का, किसका पार्ट हो जाएगा, डीबीएमएस का, ठीक। उसके बाद ये चीज मानिए, ये चीज मान लीजिए कि अभी जो राम है वो आईटी डिपार्टमेंट में है, आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है।
फिर बाद में क्या हुआ, मैनेजमेंट उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसको आईटी की जगह किसमें भेज दिया, ईसी में भेज दिया, आईटी की जगह ईसी में भेज दिया। तो भाई जब आईटी की जगह ईसी में भेज दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, वो अपडेट किसका पार्ट हो जाएगा, डीबीएमएस का, ठीक। तो ये मैनेजमेंट है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न करना है, तो इसको बोलते हैं रिट्रीव करना, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीव करना, ठीक। तो ये भी किसका पार्ट है, डीबीएमएस का। तो जो डीबीएमएस में जो सबसे मेन पार्ट है या फिर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो सबसे मेन पार्ट है वो होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड रिट्रीव, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।